हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रुचि तिवारी। मैं एक हाउसवाइफ, एक एस्पिरेंट और एक स्टूडेंट भी हूं। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सब का मैं प्रिपरेशन करती हूं। तो आप सब भी मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ प्रिपरेशन करिए। मैं डेली का टारगेट प्रोवाइड करती हूँ सुपर टेट का। आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में मैं बीपीएससी का भी टारगेट प्रोवाइड करूंगी। तो आप सब अपनी तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि बीपीएससी सुपर टेट, जो सुपर टेट का तो धरना चल ही रहा है। धरना क्या, महाधरना चल रहा है, जो कि अनवरत कई दिनों से चल रहा है। और 13 जून को महाधरना है इलाहाबाद में, पीएनबी प्रयागराज में। तो जितने लोग हो सके वो वहां पे पहुंचे, धरने को सफल बनाए और वैकेंसी लेकर आए। बाकी यूपीएससी का तो सुनाई दे रहा है कि आ जाएगा उसका, उसकी वैकेंसी, उसमें तो कोई लेट नहीं है। तो बीपीएससी, आपका सुपर टेट के, वीएसडी, ट्रिपल एसपी, जितने भी सारे एग्जाम है उन सबके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन सबको प्रिपेयर आप सब करते रहिए। सुपर डेट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, अगर धरना सफल हुआ तो कभी भी आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमें सुपर डेट की प्रिपरेशन के लिए, यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए। तो अपनी तैयारी अभी से बनाए रखिए। जो डेली का प्रोवाइड कर रही हूँ उन सबको फॉलो करिए और इस हिसाब से चलिए। डेली के टारगेट सुपर टेट में मेरा ये 5वां टारगेट है। और इन टारगेट में मैं पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट लेके नहीं चल रही हूँ। मैं कई सारे सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चल रही हूँ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक टाइम पे मतलब प्रिपेयर हो जाए। अगर कोई मैं पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट लेके चलूँ, अगर मैं उसको पूरा खत्म कर लूँ तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो मैं धीरे धीरे भूलने लगते हैं। मतलब कोई एक सब्जेक्ट खत्म करे फिर दूसरा स्टार्ट करे तो फिर ऐसा सही नहीं होता है। इसलिए मैं कई सब्जेक्ट का छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलती हूँ। जैसे आज का मैंने टारगेट लिया है संस्कृत का। जैसे मैंने इसके पहले हिंदी का लिया था, हिंदी में भी मैंने संधि लिया था, और संस्कृत में भी मैंने आज संधि ही लिया है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको कंपेयर करके पढ़िए तो पढ़ने में आसानी होती है, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है हिंदी इंग्लिश में। इसलिए संस्कृत और हिंदी दोनों का आप संधि कंपेयर करके पढ़िए। जैसे अभी हमने खत्म किया अपना हिंदी का संधि, अब हम खत्म करेंगे अपना संस्कृत का संधि। तो बहुत आसानी होगी हमें खत्म करने में और पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे हिंदी में भी जितने प्रकार थे वैसे संस्कृत में भी जितने प्रकार हैं उन सबको आप कंपेयर करके पढ़िए, बहुत आसानी होगी। फिर अगला मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज जो कि मैंने आपको बताया था काफी लेंदी है। बहुत हर मतलब हर जगह परसेंटेज घुसा रहता है, आपका लाभ हानि क्रय विक्रय परसेंटेज जो है ही, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से लेके बहुत सारी जगहों पे है, जो कि परसेंटेज हर जगह है। तो उसको एक दिन में कवर करना मुश्किल है। अगर आपको मैथ आता है तो आप उसको चीजों को समझ के आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। बहुत लेंदी अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 1 मिनट का समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम ट्रिक अगर आप समझ लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। फिर नेक्स्ट मैंने जो लिया है टॉपिक वो है, मैंने लिया है जीएसजीके का। जीएसजीके जो कि मैं लूसेंट से पढ़ी हूँ, लूसेंट भी काफ़ी लेंदी है, तो फिर वो भी आप एक दिन में नहीं खत्म कर सकते। थोड़े थोड़े आप पढ़िए, जो कि आराम से पढ़िए और आप उसको पढ़ते रहिए। जीएसजीके के लिए आप लूसेंट के अलावा घटना चक्र का भी आप बुक ले सकते हैं, या फिर आपके नज़र में कोई और अच्छी बुक हो जिसमें जीएसजीके एकदम अच्छे से आपको समझ में आए, एक जगह समझ में आए। जैसे मैंने अभी एक बुक लिया है पॉकेट एफएम करके जीएसजीके का। वो छोटी सी बुक है लेकिन उसमें सब कुछ है, ऑलराउंडर है वो। तो आप सभी वो पॉकेट एफएम का बुक ले सकते हैं जीएसजीके के लिए। तो जैसे मैं 2-3 जगहों से मैं पढ़ रही हूँ, तो आप सबको भी अगर कोई अच्छी बुक पता है जीएसजीके का तो आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। मैं जीएसजीके बुक के अलावा मैं टेलीग्राम चैनल से भी पढ़ती हूँ। टेलीग्राम चैनल में आप बहुत सारे चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली का क्विज मिल जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप चैनल को सर्च करिए, वहाँ से भी आप पढ़ लिए। और पढ़ने के साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे तो वह आपके लिए बेटर होगा। मतलब सोने पे सुहागा कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ा वो मैंने रिवाइज किया, फिर उसका मैंने टेस्ट दिया तो कितना स्कोर हमारा बना। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना हमने तैयार किया और कितना हम सफल हुए। तो मॉक टेस्ट भी आप देते रहिए। अभी तक जैसे मैंने बात किया संस्कृत का संधि हो गया,
हाँ, फिर उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट लिया था इंग्लिश का, इंग्लिश मैंने लिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी 5 होते हैं इसके पार्ट। तो एक एक पार्ट्स को आप बारीकी से समझिए, उसके चीजों को आप समझिए कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है, डायरेक्ट कैसा होता है, इनडायरेक्ट कैसा होता है, कौन किस में कन्वर्ट होगा, कौन किस टेंस में चेंज होगा। तो एक एक चीजों को अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दिन में नहीं समझ पा रहे हैं, एक दिन में आप नहीं कवर कर पा रहे, तो आप 2 दिन लीजिए और बस पढ़िए ही मत, उसके साथ साथ आप उसको सॉल्व भी करते रहिए। नहीं कहीं मिल रहा है तो अपने मन से बना के करिए, गूगल से टाइप करके करिए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी सॉल्व करिए, और क्योंकि इससे भी क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे आपका केवीएस हो जाएगा, चाहे DSSS हो गया, सुपर टेट हो गया, इन सब में भी आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। तो एक नंबर तो समझ लीजिए इस टॉपिक से आपका फिक्स है। तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आप इन सबको पढ़िए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जैसे नरेशन भी कहते हैं। तो आराम से बारीकी से आप सब पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। फिर नेक्स्ट मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो है ईवीएस का, और ईवीएस का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र में भी वो भी थोड़ा लेंदी है। लेंदी क्या है कि मतलब थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। बहुत सारे सन इसमें दिए हैं कि किस सन में, जैसे 1971 से लेके अब तक का किसमें क्या क्या हुआ, किस सन में क्या पर्यावरण से रिलेटेड क्या घटनाएं हुई, क्या नहीं हुई, कौन सा चीज लागू हुआ, कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में आती हैं। फिर इन सबको आप तैयार कर लीजिए। इसमें जैसे कि ल्यूमेन का है नियम, 10% का नियम, ये सभी आपको क्वेश्चन में पूछे गए हैं यूपी टेट वगैरह में, तो हो सकता है इसमें भी पूछे जाए। तो इन सबको भी आप अच्छे से देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र को। तो आज का मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो था संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, जीके, ईवीएस। फिर नेक्स्ट मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं उस हिसाब से भी लूंगी, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से तो ले ही रही हूँ। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत सारे लेंदी हैं। अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम का डेट आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। तो अभी जितना टाइम है हमारे पास, तो उस हिसाब से टॉपिक लेके आप पढ़ते रहिए। जो आपको नहीं समझ में आता, जो आपको हार्ड लगता हो, सबसे पहले वो टॉपिक अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सिंपल टॉपिक तो आप एग्जाम के टाइम पे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वाले टॉपिक के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जितने भी हार्ड टॉपिक हैं उनको आप पढ़ लीजिए, और जो लगता है कि हाँ आपको ये अच्छे से आता है तो उनके लिए अभी आप थोड़ा कम टाइम दीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं आता है तो उनके लिए ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे तो वैसे सब्जेक्ट हैं थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, तो इन सब के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, और सबसे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपका 40 नंबर में आता है। मैथ आपका अकेले 20 नंबर में आता है सुपर टेट। तो हर जगह नंबर गेनिंग ही है। बस यही है कि सोशल साइंस थोड़ा नहीं समझ में आता, क्योंकि इतना लंबा है, वो भी 10 नंबर में आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको भी आप धीरे धीरे लेके चलिए, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी हो, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आप सब, जितना आप सबको मेरे टारगेट के अलावा आप सबको टाइम मिले तो आप इसको लेके चलिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए। बाकी मिलते